फंक्शंस हम सारे पढ़ चुके हैं इंटीग्रेट करना, मतलब एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिक और एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिक और एल्जेब्रिक। टाइप्स में हम पढ़ चुके हैं ये जो आपके सामने लिखा हुआ रिकग्निशन, और रिकग्निशन के साथ मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन का भी सवाल कराया होगा। क्या कहते हो? आज हमें करना है क्या? आज हमें करना है बाय पार्ट्स, राइट? इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यस, ये हम कर चुके हैं एक मौका। आज हमें करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता कब है, इसका यूज़ क्या है और ये कहाँ से आया? जब ये आपको अलग से नज़र आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग से कैसे नज़र आ जाएगा? अलग से ऐसे नज़र आएगा कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनकी इंटीग्रेशन होती है बाय पार्ट से। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? बाय पार्ट से। अब ये आया किधर से? ये आया इधर से। जैसे कि अगर y इज इक्वल टू u इंटू वी है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी यू डैश प्लस यू वी डैश, यही होगा ना? अब सुनना, इसकी डिफ्रेंशिएशन ये है, क्वोशंट रूल तो बना ही इंटीग्रेशन बाय, क्वोशंट रूल तो बनता ही किससे? प्रोडक्ट रूल से ही बनता है। अगर ऊपर ले जाके आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो क्वोशंट रूल बन जाता है। दूसरा, अब आप बताना, अगर मैं dy अपॉन डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा? y बनेगा ना। जब मैं dy अपॉन डी एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या बनेगा? y। dy अपॉन डी एक्स की जगह मैं किसे लिख रहा हूँ? dy अपॉन डी एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ इसे वी यू डैश प्लस यू वी डैश इज इक्वल्स टू y, और y की जगह मैं किसे लिख रहा हूँ? u इंटू वी। यही बात हुई ना, राइट? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी यू डैश प्लस, मतलब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आया किधर से। हम डायरेक्ट फॉर्मूला रट भी सकते हैं और वो याद तो करना ही पड़ेगा, गिवन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आया किधर से। अब कुछ टीचर इससे पढ़ाते हैं बाय पार्ट्स, कुछ टीचर इससे पढ़ाते हैं। किसी एक को सब्जेक्ट बना लो, मैं इसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ इसको, तो ये मेरा हो गया इंटीग्रल वी यू डैश, वहाँ चला जाएगा यू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ यू वी डैश। ये आया बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो कि अब हम यूज़ करेंगे। कहाँ से आया? दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में थे तो उनको जब डिफरेंशिएट किया गया था तो प्रोडक्ट रूल से किया गया था, तो उनको जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो आंसर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकला ही प्रोडक्ट रूल में से है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसमें से v कौन है और u प्राइम कौन है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, सवाल नहीं करना, कोई सवाल नहीं करेगा। इनमें से u कौन है और v कौन है और u डैश कौन है, नॉट u डैश, u डैश कौन है वो डिसाइड किया जाएगा। एक छोटी सी टेक्निक है, v है डिसाइडर, v डिसाइड किया जाएगा लेट से, लेट आल ए टी ई। मैंने कह दिया जो सवाल पूछेगा उसको किक, कोई सवाल नहीं पूछेगा। लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक,
एक्सपोनेंशियल। क्या मतलब सर? दो फंक्शंस आपके पास होंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कौन से दो फंक्शंस हैं। जैसे कि एग्जांपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डी एक्स, इसमें से एक फंक्शन है, मैं यहाँ लिखता जाऊँगा, एक फंक्शन है लॉग का और एक फंक्शन है एलजेब्रा का। जो पहले आ गया इस ऑर्डर में वो बन जाएगा v, तो मेरा v बन गया एल एन एक्स। जो साथ वाला होगा वो बन जाएगा u डैश। ऐसा नहीं कि पहला v दूसरा u डैश, ऐसे नहीं बोला, नहीं आया समझ में, अभी देखना। अगला इंटीग्रेट करना नहीं सिखा रहा, पहले v और u प्राइम का मसला हल कर रहा हूँ। एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स। अब कौन कौन है? अच्छा, इन दो में एलजेब्रा तो है नहीं, सॉरी लॉग तो है नहीं, तो एलजेब्रा है एक्स क्यूब और ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन एक्स। तो कौन हो गया v? v हो गया एक्स क्यूब, जो पहले आ गया वो v हो गया, जो बाद में आया वो u डैश हो गया। सबसे आसान तरीका। अभी भी नहीं आया, एक और एग्जांपल है, e माइनस एक्स एल एन एक्स डी एक्स। अब कौन है? एल एन एक्स है और एक्सपोनेंशियल है। ऐसा करते कि मैं अभी थोड़ी देर में ये भी समझ में आ जाएगा कि हम इसको v क्यों ले रहे हैं और उसको u प्राइम क्यों ले रहे हैं। तो v हो गया एल एन एक्स, u प्राइम हो गया e की पावर माइनस एक्स। अब मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, फिर मैं आपको फर्स्ट स्क्रीन पे ले जाऊंगा, ठीक है ना। एग्जांपल क्वेश्चन वन, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डी एक्स। v कौन होगा? लॉग। ये मसला हल हो गया। जो बराबर में बचा, जो v नहीं है, वो कौन हो गया? वो हो गया u प्राइम, वो हो गया एक्स स्क्वायर। v डैश चाहिए हमें, v डैश चाहिए हमें। क्यों हमें v डैश चाहिए? मैं पहले फॉर्मूला दोबारा से लिख लूँ। फॉर्मूला है v u प्राइम इज इक्वल्स टू u v माइनस u v डैश। अब ध्यान देना, ये मेरा फॉर्मूला है, मुझे चाहिए v डैश, तो एल एन एक्स की डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन में डिफ्रेंसिएशन तो आएगी भाई। हमें v चाहिए, हमें v डैश चाहिए, v हमारे पास होता है, v डैश चाहिए तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, v डैश आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास u डैश है, तो u हमारे पास आ जाएगा, हमें u चाहिए, u हम अब इंटीग्रेट करेंगे, तो u मेरे पास आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3। u डैश है, हमें u तक पहुंचना होता है, इंटीग्रेट किया जाता है। v है, v डैश तक पहुंचना है, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। अब फॉर्मूले में पुट किया जा रहा, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब फॉर्मूले में पुट कर रहा u इंटू वी एक्स क्यूब अपॉन 3 एल एन एक्स, सारा खेल फॉर्मूले का है, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3 डी एक्स। इंटीग्रेशन में पार्ट्स में दो दफ़ा इंटीग्रेशन होती है, एक दफ़ा इधर होती है और एक दफ़ा इधर होगी। अब एक्स क्यूब अपॉन 3 एल एन एक्स माइनस, अंदर क्या बचा? बस ये ख़त्म हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एल एन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी। इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दिया, पावर में एक ऐड, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9 प्लस सी। अब सवाल ये उठेगा, सर यहाँ सी क्यों नहीं लगाया? सी कांस्टेंट है, यहाँ होता या यहाँ होता, ये दोनों मिल के तो एक ही सी बनाएंगे ना। तो सी लगाने का कॉन्सेप्ट होता है कि सी एक ही है। सी क्या है? सी आपके पास एक ही दफ़ा आएगा, वो चाहे आप जहाँ पर भी लगाओ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फॉर्मूले से आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या था? यू वी माइनस यू वी डैश। u और v का कैसे पता चलेगा? इतनी देर से यही तो समझा रहा था। ये कैसा सवाल हुआ?
आपको लेट से देखना पड़ेगा, लेट से देखना पड़ेगा कि कौन लॉगर, मतलब अगर दो फंक्शंस में लॉग मौजूद है तो वी लॉग हो गया, दूसरा वाला यू प्राइम हो गया। एक मिनट, ये मैं सब दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। अभी आप समझ लो जरा क्वेश्चन 2, इस पर यू आर लेट। वापस से, अब बताओ इसमें से वी कौन है, वी आप बताओ जरा, छापने का टाइम मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। इसमें से वी कौन है? सही, ये काम तो सही करना है। वी कौन है? एक्स। जो वी ले लिया, जो दूसरा फंक्शन कौन है? ई माइनस एक्स, ई माइनस टू एक्स। जो दूसरा फंक्शन बचेगा, जो दूसरा फंक्शन बचेगा वो यू प्राइम होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये फॉर्मूला आया किधर से? इधर से। मैंने ऐसे पढ़ाया, कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, वो वी प्राइम होता। मैंने इसके लिए शॉर्टकट बनाया हुआ है, इसलिए इसलिए जो बचेगा वो होगा यू प्राइम। सही। अब फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला क्या है? वी वी यू प्राइम, जो कि इंटीग्रेट करना है। फॉर्मूले के अंदर हमें चाहिए क्या? हमें वी और यू चाहिए और वी डैश चाहिए। सही। यू प्राइम का कोई काम नहीं है, लेकिन मसला क्या क्या है, इधर यू प्राइम होता है तो हमें यू तक पहुंचना होता है। तो हम करते क्या है, हम जो वी लेते हैं उसको डिफ्रेंशिएट मारते हैं और जो यू प्राइम है उसको इंटीग्रेट मारेंगे। तो यू, सॉरी, ई माइनस टू है। अब मुझे बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या है? ये कैसा सवाल हो रहा है? किसी को भी वी सपोर्ट कर सकते हैं, मैं यही तो आपको सिखा रहा हूँ कि किसी को भी नहीं कर सकते। लेट के प्रिंसिपल से, लेट के प्रिंसिपल से वी डिसाइड किया जाएगा और जो वी जिसको डिसाइड कर लिया वी बराबर वाला यू प्राइम हो गया। इतनी सी बात है, इसमें क्या मसला है हुज़ैफा? अब इधर लेट के प्रिंसिपल से हम कहाँ खड़े थे? हमारे पास एक x था और हमारे पास e माइनस टू एक्स था। इतनी सी बात है, जो पहले आ गया वो v है, जो बाद में आया वो u प्राइम है। खत्म। और बोलो। अब आपको u प्राइम से u तक पहुंचना, इंटीग्रेट ही नहीं करना आ रहा तो मैं आपकी क्या हेल्प करूं भाई? इतनी सी बात है, जो पहले आ गया LATE में वो v, जो बाद में आया वो u प्राइम। खत्म। यार मैंने आपको दिखाया कि दूसरा वाला u प्राइम क्यों है, फॉर्मूले में ऐसा है। फॉर्मूला आया कहाँ से? प्रोडक्ट रूल से आया भाई। यू प्राइम तो यू तो बताओ यू क्या होगा? हसन भाई, हुजैफा तो बेकार है, कभी कभी आता है। राइट, ये हो गया e माइनस टू एक्स। बस चले जाओ, आज तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहा। सही। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले पुट करना है। ये माइनस टू होगा, राइट। ये कैसे आया सर? एक्सपोनेंशियल तो सबसे आसान होता है, वही कॉपी कर दो और पावर की डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो। वही कॉपी कर दो और पावर की डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो। फंक्शन कॉपी कर दो, पावर की डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो। 3 दफ़ा बोला है। अब अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। v इंटू यू, क्या बन गया था? ये बन गया था माइनस ई माइनस टू एक्स अपॉन टू। तो फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ, माइनस एक्स माइनस इंटीग्रल, पहले क्या पुट किया? u इंटू वी, ये हो गया। अब किसकी बारी आई? माइनस u इंटू वी डैश माइनस ई माइनस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स। माइनस पहले ही बाहर फेंक दो, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रल ऑफ e माइनस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 दफ़ा इंटीग्रेशन होती है, एक u प्राइम से u तक पहुंचने के लिए और एक इधर। तो आपका आंसर आ गया क्या? आपका आंसर आ गया -x(e-2x/2). इसकी इंटीग्रल क्या होगी? वापस यही छाप दो और पावर की डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो। तो जब -2 से डिवाइड होगा तो एक्चुअली यहाँ प्लस था, ये हो जाएगा -4 और इस माइनस की वजह से मैंने यहाँ लिखा है माइनस। अब मैं स्क्रीन 1 पे जा रहा हूँ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब आप छापो और साथ साथ अपने सवाल पूछो। पूछो तला भाई। सबर भाई, उमर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? कुछ बच्चे कॉपी कर रहे होंगे। ये पहला पेज हो गया। यस, ये सेकंड हो गया। डिलीट कर दी मैंने सवाल। क्या मतलब अवेश सर, सवाल में 4 चीज़ें आएंगी? मतलब 2 फंक्शंस होंगे, 2 फंक्शंस होंगे कोई? ये हमने क्वेश्चन 1 ए किया है। हाँ, भेजो भेजो, आसान, जल्दी भेजो। अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए यार, आजकल सारी डिप्रेसिंग न्यूज़ आ रही है। नहीं, फेक है। हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 3, तला भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो? लाहौर जीत रहा है कि नहीं जीत रहा? मैं तो लाहौर को कर रहा हूँ। अगर साइनेस, ये बहुत अच्छा सवाल है तला भाई, ये मैं थोड़ी देर में जवाब दूंगा। हाँ, राणा साहब के लिए लाहौर, लाहौर ऑल द वे। कॉपी हो गया। लाहौर जीते तो बाबर आजम जो है वो सेंचुरी करे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, गोलगप्पे वाला है। सही।
कॉपी नहीं करा सेकंड, अच्छा सॉरी। अब इसमें हर केस में मैं आपको टिप्स बता रहा था, इसमें बताने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, ये आपको अलग से ही नज़र आ जाएगा। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या डिवाइड हो रहे होंगे, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा था। फ़खर आउट हो जाए 0 पे, इसको बाहर करो टीम से। इसमें वी क्या है, अब आप लोग हेल्प करो। वी कौन है, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया, अब आ जाएगा शायद। वी कौन है, वही लेट एल ए टी ई, लॉग अपने पास है और 4x अलजेब्रा है। जो पहले आया वो u, जो बाद में आया वो u प्राइम। नहीं हो सकती हसन ये इंटीग्रेट, इसका कोई और तरीका होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी इसके अंदर। अच्छा अच्छा सवाल था। अच्छा v हो गया, सबको समझ में आ गया, v लॉग हमेशा लॉग ही होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है टर्मिनेट होना चाहिए, ये भी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। u डैश x, u कितना है 4x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। क्या कहते हो? अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, बहुत दफ़ा लिख दिया, मैं डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ। यह आ जाएगा 4x ln x dx, 2 से 4 2x स्क्वायर u इंटू वी, ये मैंने u इंटू वी कर लिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डैश, टू एक्स स्क्वायर ln x माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x dx। चेक करते हैं ना, लिमिट लिमिट भूल जाओ, लिमिट भूल जाओ अभी। यह आ गया 2x स्क्वायर ln x माइनस 2x की इंटीग्रल 2x स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज x स्क्वायर। अब लगा दो लिमिट, जब पूरा इंटीग्रेट हो जाए तो एंड में लिमिट तो एंड में लगेगी ना भाई, 2 से लेकर 4 तक। एक दफ़ा 4 डालेंगे, ln 4 माइनस 4 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 2 का स्क्वायर ln 2 माइनस 2 का स्क्वायर, सही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 इंटू 4 इंटू 4 32 ln। अब जो चीज़ मुझे शो करनी है उसमें ln 2 है, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस 16 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ln 2 प्लस 4। ये 2 नीचे आ जाएगा, सबने लॉग्स पढ़ा हुआ है इतना, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 ln 4, सॉरी 64 ln 2 माइनस 8 ln 2 माइनस 12। यहाँ से लॉग्स चल रहा है, 64 में से 8 घटाओ माइनस करो, 56 ln 2 माइनस 12 हेंस शोन। पूछो, 5 नंबर। है 1/x तो कहाँ डिफ्रेंशिएट मारा मैंने, 1/x को तो डिफ्रेंशिएट नहीं मारा मैंने। वाह, 4 को 2 स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं, एज पर बाई या सर तुम बहुत रोते हो यार कसम से ना। यू वी माइनस यू वी डैश
और कोई सवाल भाइयों बहनों? ln(x) कैसे इंटीग्रेट होगा? ln(x), ये बहुत अच्छा सवाल है अरमान ने। अगर इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन आ जाए, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, सॉल्व हो गया, ये शो करना था इसको। आगे सवाल तो पढ़ो, सवाल ही नहीं पढ़ा तुमने, इसको शो करना था, कर दिया मैंने शो। कैन आई प्रोसीड? ओके, ln(x) 2 से 4, क्वेश्चन 5 नहीं 4, ln(x) dx 2 से 4 इज इक्वल टू 6 ln(2 - 2), ये भी शो करना है, चेक कर लो। 2 से 4 ln(x) कैसे इंटीग्रेट होगा? तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं। ln(x) क्या रिकॉल कराऊं आपको? ये रिकॉल कराऊं कि हमने ln(x) की डिफरेंशिएशन पढ़ी है, वो होती है 1/x। हमने 1/x की इंटीग्रेशन पढ़ी है, वो होती है ln(x). ये पढ़ लिया हमने। हमने ln(x) की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी। ln(x) को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना, ln(x) को इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, इसीलिए लेट के प्रिंसिपल में उसको v लिया जाता है, v, इसीलिए, क्योंकि वो v प्राइम बनाना आसान है। अगर मैं उसको u प्राइम लेता तो उसको इंटीग्रेट करना मुश्किल होता। और ln(x) कैसे इंटीग्रेट होता है, किसी को समझ में आया? एनीबॉडी? किसी का दिमाग चला कि ln(x) कैसे इंटीग्रेट होगा? ये बाय पार्ट्स में क्यों है? क्योंकि ये होता ही बाय पार्ट से है। यस, यासिर भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसको हम सपोज करते हैं 1, इट इज 1 ln(x). जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, वही काम करेंगे। v डैश 1/x, u प्राइम 1, u इज इक्वल टू x, सिंपल एज दैट। तो ln(x) होता ही, मैं वापस रिपीट करूं, ln(x) की डिफरेंशिएशन पढ़ी है हमने, 1/x की इंटीग्रल पढ़ी है ln(x) की इंटीग्रल नहीं पढ़ी, ln(x) होता ही बाय पार्ट से, वो अभी पढ़ रहे हैं। अब फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, u इंटू वी माइनस u इंटू वी डैश x ln(x) माइनस 1, इंटीग्रेशन आ गई x ln(x) माइनस x। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यामीन भाई। अगर आप y इज इक्वल्स टू 8 2x माइनस 3, ये एक फंक्शन है, लेकिन अगर कोई बच्चा इधर u 8 ले ले और v ले ले 2x माइनस 3 और प्रोडक्ट रूल लगा दे, तो भी आंसर सही आएगा, करके देखना। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। 4 ln 4 minus 4 minus 2 ln 2 minus 2। अगेन मैं इसको मैजिक से कर दिया, ln 2 6 ln 2 minus 2। यहाँ से log स्टार्ट हो गया, logs ln(x) की इंटीग्रेशन हमेशा बाय पार्ट से होगी, ये आप कहीं लिख लो, कहीं टिप डाल के लिख लो, ln(x) इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हसन फौरन लिख लेगा।
कोई सवाल? खामोश क्यों हो गए सब? हाय। कितने बजे स्टार्ट है मैच? फिर बेचारे लोग ट्रैफिक में फंसेंगे बुरी तरह। क्या मतलब बैकवर्ड? हाँ, अच्छा सवाल है ये भी। नहीं, यहाँ नहीं होगा वो। हो सकता है, मतलब वो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, हम करेंगे। नहीं अरमान, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चन 3 था, ये क्वेश्चन 2 था। खिचिक खिचिक, स्क्रीनशॉट खिचिक। क्वेश्चन 4। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 दफ़ा लिखेगा एक ही सवाल में, 2 दफ़ा। मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूँ। अगेन शादी पे टोट के, इफ़ यू हैव x square with trigonometric or an x square with exponential, then the question will be solved by double integration by parts. मैंने x स्क्वायर के साथ ln नहीं बोला, बाद में ये मत बोलना सर आपने x स्क्वायर के साथ बोला था। ये देखो, x स्क्वायर के साथ ln x, ln का नहीं फंक्शन बोला, ये एक ही दफ़ा में हो गया था। ऐसा क्यों होगा अभी समझ में आ जाएगा। मैंने बोला एक्स स्क्वायर के साथ ट्रिक आ जाए या एक्स स्क्वायर के साथ एक्सपोनेंशियल आ जाए तो वो डबल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। अगर एक्स क्यूब आ जाए, आज तक नहीं आया, तो वो ट्रिपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। एक्स 4 आ जाए तो 4 दफ़ा होगा। ठेंगा। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 5, लिख ली मेरी बात। इफ देयर इज एन एक्स स्क्वायर with trigonometric or an x square with exponential, देन आपको फौरन देख के पता चल जाना चाहिए कि दिस इज डबल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वी कौन होगा? वी कैसे पता है कि साइन एक्स इससे बोला? लिखता विखता नहीं हो मैं टिप्स, वो आप लिखो। टिप्स में लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने वाले फंस जाते हैं ना फिर। हाँ 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 हाँ। ठेंगा, तुम तो मुझे पता है, मैं समझ गया, तुम इसका मतलब कुछ नहीं लिख रहे, तुम सिर्फ बैठे स्क्रीनशॉट ले रहे हो। समझ गया मैं। v हो गया v, तो v डैश हो गया 2x, u डैश हो गया साइन x। अब बताओ मजा आएगा, साइन x की इंटीग्रल। ना 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 रे ना रे। यस हारिस भाई, ये हमेशा फटा रहेगा, ये हमेशा फटा रहेगा। तो ये हो गया माइनस, नहीं नहीं, सो भाई मैं आप जैसे बच्चों को अच्छी तरह जानता हूँ। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से पाए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लिमिट इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है। सही। अब मैं फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यू इंटू वी हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डैश
इस माइनस को बाहर फेंक दो, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है भाइयों बहनों? अब हुआ क्या, हुआ ये, अब तक जितने आपने मेरे साथ सवाल किए थे उन सबके अंदर देख लेते हैं। यहाँ तो बेचारा एक कांस्टेंट बचा, दो फंक्शन तो थे ही नहीं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रल का साइन है, यहाँ एक फंक्शन था, यहाँ एक फंक्शन है, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी दो फंक्शन बचे, दो दो। और जैसे एक्स स्क्वायर एल एन एक्स में क्या हुआ था, कहाँ गया एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, यहाँ थे तो दो फंक्शन, लेकिन वो कट कटा के एक बन गए थे, इसलिए ये वन टाइम में हो गया था, वन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हो गया था। तो अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। टेंशन क्या है, मैं नीचे जा रहा हूँ अगले पेज पे, तो यह आ जाएगा 2x cos x dx। अबे इंटीग्रेशन का साइन लगाए तो डिफरेंशिएशन कह रहे हो, डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। v क्या है, अगेन 2x, जल्दी से करूँगा, v डैश क्या है 2, u डैश क्या है cos x, cos x की इंटीग्रल sin x। अब आप माइनस sin x तो नहीं कहोगे ना, अब 2x cos x dx, 2x cos x dx। फॉर्मूले में जल्दी से, 2 sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ सॉरी 2x sin x v इंटू यू माइनस u इंटू वी। ये बात समझ में आई? आप भी ऐसे ही करना, अगर इंटीग्रेशन में पार्ट्स दो दफ़ा आ जाए तो उसको अलग ले जाना, उसको सुकून से अलग सॉल्व करना, एक ही लाइन में सॉल्व नहीं करने की कोशिश करना। ये आपके पास आ गया 2x sin x माइनस 2 sin x की इंटीग्रेशन, पूछो अब, अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, पूछो पूछो, पूछना है तो। कौन सी एक्स वाली बात, मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट, मैं चाह रहा हूँ अब ये कॉपी कर लो, फिर हम ऊपर जाएं इस आंसर को लेकर। अगर एक्स स्क्वायर के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्स स्क्वायर के साथ एक्सपोनेंशियल हो तो डबल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्स क्यूब आ जाए तो तीन दफ़ा वाला तो आज तक नहीं आया। सही, ये हो गया, ये हमने 2x cos x को इंटीग्रेट कर लिया। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ ऊपर, इसका आंसर लेके जा रहा हूँ ऊपर और यहाँ फिट कर दूंगा, कर दिया मैंने। ये तो बेचारा एज इट इज़ बचा हुआ है, ये आंसर इसका आंसर है, इस वाले का आंसर है, तो इधर आ जाएगा। और सी हटा दो क्योंकि ये तो लिमिट्स का सवाल है। अब पूछ लो जो पूछना है, मैं लिमिट लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। माइनस पाई स्क्वायर कॉस पाई प्लस 2 पाई साइन पाई प्लस 2 कॉस पाई, अपर लिमिट माइनस, ये तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, 2 कॉस ज़ीरो
माइनस पाई स्क्वायर, कॉस पाई होता है -1 प्लस 2 पाई साइन पाई, साइन 180 जीरो होता है ना, हाँ ये जीरो हो जाएगा। कॉस पाई -1 कॉस 0 1। तो मेरे पास बच रहा है, मैंने सारी वैल्यूज लिखी ताकि आप समझ सको। आप कैलकुलेटर से ऑब्वियसली। ठीक है यामीन भाई, तो ये आ गया मेरा पाई स्क्वायर -2, चला भाई सही कर रहा हूँ, -2 पाई स्क्वायर। उमर महमूद चुप हो आज, हमामा अनस -4 हेंस प्रूफ्ड। कितने मार्क का सवाल था, 1 मिनट, 5 नंबर का ओनली। या मैंने तो दे दिए थे मार्क्स, बस लेट हो गया मैं। क्या क्वेरी है बिलाल, बोलो। अरे हसनैन भाई भी है, ओए, ओए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स की मैंने वो फाइल अपलोड नहीं करी, इसमें सारे लोसाई के सवाल मैंने डाले मुश्किल मुश्किल। मैं आज कर दूंगा, आप ट्राई करना। जितने मुश्किल सवाल है मैंने एक जगह अपलोड किए, करूँगा। 2x लिखा हुआ है, ये 2x है। सर आपने पहले ही बता दिया कि मुश्किल है, कोई नहीं करेगा। जिसको करना होगा वो कर लेगा भाई, नो सख्ती। चला भाई बहुत मेहनती है, करेंगे, पढ़ने वाले बच्चे करेंगे। इसमें इधर हर जगह एक्स है, यहाँ पाए किधर से आ गया? असफर भाई तुमने क्या, सुनोगे, इसमें पाए किधर से आ, इधर तो लिमिट लगी ही नहीं है, तो पाए कैसे आएगा मुझे पहले तो बताओ। इस पूरे पेज में कहीं लिमिट नहीं है, कहीं पाए नहीं है, हर जगह एक्स है। यहाँ से हर जगह पाए है, कहीं एक्स नहीं है। ये कैसे सवाल करता है, आप लोग देख रहे हो इसका सवाल? मैं जा रहा हूँ भाई।
हाँ पूछो, माइक पे पूछो पूछो, शर्मा क्यों रहे हो, माइक ऑन करके पूछ लो। अच्छा सॉरी, पूछो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो बोला उसके ऊपर वाली लाइन में, ये ब्रैकेटों वाली थर्ड लाइन पे, ब्रैकेट जहाँ से लगना शुरू हो ना, लिमिट इधर जहाँ से लगना शुरू, पायो जीरो जी, इस लाइन में, इस लाइन कहाँ है पाए? बीच में, बीच वाली टर्म में 2 पाई साइन एक्स लग रहा है। मैं 2x ही है मुझे पता है, लेकिन मैं वो पूछ रहा था। मैं बाद में सॉल्व करके देखा, फिर अच्छा अच्छा, आपने फिर मैं बोला। सही, मैं समझ गया, मेरी राइटिंग में मसला हो गया था। पहली बात है, लिमिट तो यहाँ लगी नहीं, जब तक लिमिट नहीं लगेगी, लिमिट तो बाहर है ना बेटा, लिमिट तो अभी हमने लगाई नहीं, जब तक हमने लिमिट ही नहीं लगाई तो अभी पाए तो आया ही नहीं, पाए तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, समझना है, लिमिट तो अभी बाहर लगी हुई, यहाँ से लिमिट लगाना स्टार्ट हुई और जी जैसी, सर, जी सर, मैं हाँ जैसी समझ लिमिट, गया था। बाद में मैंने करके देखा था तो। ठीक है, ओके भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं बता दूँ आपको, बुक तो आप लोग के पास है, आप लोग क्या क्या कर सकते हो मैं आपको बता दूँ, आप लोग 5.5 कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 5.1 कर सकते हो बस, और नहीं ट्राई करना, कंफ्यूज हो जाओगे। 5.1, 5.5, ये आपकी बुक की ही सवाल है सारे। इसके डायग्राम वाले में ही मैं करा दूंगा एक दो सवाल, वरना आप कर सकते हो, कुछ नया नहीं होगा। एरिया अंडर ग्राफ कैसे आता है, इंटीग्रेशन से आता है, वही एस वाला कॉन्सेप्ट। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।